हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 24 का डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा जो से टेस्ट है। तो बाकी हमने 23 तक सेट अपलोड कर दिया है। आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जो है ना बिहार पुलिस के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो सारे टेस्ट को अच्छे से लगाइए और सारे आंसर को याद कीजिए। तो बाकी हम टेस्ट सीरीज नंबर 24 का डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का 24 का सेट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक है आपका। कह रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है। तो किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने। भारतीय सांख्यिकीय संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय सांख्यिकीय संस्था ISI का कहाँ स्थित है। तो ये आपका है कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर तीन है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इनमें से कौन सा जो विकल्प सही है। तो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यह आपका सही है। डॉट 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 आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो कौन सा जो तत्व है वो सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है। तो फ्लोरीन जो है ना सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि निम्न में से किसने कहा था कि धर्म न पुस्तकों में है और न बौद्धिक विकास में और न ही तर्क में। तर्क सिद्धांत पुस्तकें धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं, धर्म आत्मज्ञान में। तो ये किसने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश का दिया हुआ है। तो देखिए 11 नंबर कह रहा है कि थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम है। तो थोरियम, क्यूरियम और यूरेनियम क्या है। तो ये जो है ना एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन है? रेडियो एक्टिव तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। कह रहा है कि डॉट 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 में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकते हैं जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो डॉट 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 में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें समूह शुद्ध चार्ज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयन। क्या होता है? आयन। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वह सुमेलित नहीं है। तो अग्नाशय गिल्सन संपुट, ये जो है ना समूह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 डॉट 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 दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। तो रसोइया में कौन सा प्रत्यय? रसोइया या है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। तो कौन इसमें से जो है दीर्घ स्वर है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 ई, ये दीर्घ स्वर है। रीति काल के कवि हैं। तो रीति काल के कवि कौन है। तो ये बिहारी हैं। कौन है? बिहारी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे किसने कहा था कि लेखक हैं। तो किसने कहा था कि लेखक कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किसने कहा था, पुस्तक के लेखक हैं। शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो इसमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, परीक्षा, ये जो कि शुद्ध है। बाकी ये जो है अशुद्ध है। 21 नंबर ताप और दाब की समान परिस्थितियों में निम्न गैसों में से कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो किस ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ये होता है आपका हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। तो कौन सी भौतिक राशियों में से जो मूलभूत राशि नहीं है ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, कार्य जो है एक मूलभूत राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात है। तो 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात क्या है। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
24। निम्न में से कौन सी मात्रक विहीन है, यानी उसका कोई मात्रक नहीं है, तो मात्रक विहीन कौन है, तो ये आपका बी नंबर होगा विस्थापन प्रवणता, विस्थापन प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध के तार के सिरों पर जब 20 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो 2 मिनट में इस तार में प्रवाहित आवेश होता है, तो कितना आवेश होता है, तो इसको निकालना पड़ता है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 240 कूलाम, 240 कूलाम। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, देख लीजिए। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभव का पतन, तो इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 वोल्ट। क्या होगा, 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो इस बल्ब में कितने प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक गुना एक माध्यम का अपवर्तनांक घर्षण गुणांक म्यू है माइक्रो, तो इसमें आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से दुगुना है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 कॉस पावर पर कॉस माइक्रो बटा 2, सी होगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रकाश के वेग का क्रम कांच, हीरा और जल में होगा, तो प्रकाश का वेग का क्रम कांच, हीरा एवं जल में होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, देख लीजिए। बाकी 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 से जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है और एक रीजनिंग का भी है, देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 से कह रहा है कि सिंधु घाटी का पतन नगर बंदरगाह कौन है, तो लोथल। कौन है, पतन नगर बंदरगाह लोथल है। ठीक है, 41 शिवाजी के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों पर हस्ताक्षरित किया गया, तो शिवाजी के मुगलों को किस संधि के किलो पर हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये हो जाएगा पुरंदर के किलो पर। 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था, तो किस अकबर की विजय पर किस समृद्धि में जो है ना बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात पे। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। कौन है, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत के मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल राज्य का नींव पड़ा था। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी नालंदा में। कहाँ पे, नालंदा में। 46 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका की कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, यार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लिम्पोपो नदी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी आपकी जुनको तेबई। कौन है, जुनको तेबई। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काठमांडू में है। कहाँ पे, काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो भारतीय वस्त्र उद्योगों में किसका इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूत का। किसका, सूत का। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो उपर्युक्त सभी। कौन कौन,
परमाणु विस्फोटकों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके, गंदे पानी का उपचार करके जो है ना वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में सफ़ेद बाघ किस प्रजनन केंद्र किस राज्य में इस पर स्थापित किया गया है? तो भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपका उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किस स्थान को जोड़ता है? किस स्थान को जोड़ता है? तो ये दिल्ली और अमृतसर भाया अंबाला से जालंधर तक। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से कौन सी इस्पात की गई थी? तो ये की गई थी HSL राउरकेला। HSL राउरकेला जो है इस्पात जो है वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है कि रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना चाहिए? तो ये 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। कौन होगा? बांग्लादेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किए गए? तो भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था आपके नीलगिरी में। कहाँ पे? नीलगिरी में स्थापित किया गया था। 58 कह रहा है कि समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? ये है, विभिन्न देशों का पारंपरिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। ये जो आपके सही है। विश्व सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। कब किया था? 2007 में। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जबलपुर। कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। कहाँ पे? अनुच्छेद 53 में। क्वेश्चन नंबर 63 भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है। क्या है? कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख होता है राष्ट्रपति के वेतन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, मौद्रिक नीति की जांच करने की हेतु। मौद्रिक नीति की जांच करने की हेतु किया गया था विशेषज्ञ समिति का गठन। 67 निम्नलिखित में से कौन M3 में नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा जो है M3 में नहीं आता है? ये आता है डाक खानों के बचत खाते में जमा। डाक खानों के बचत खाते में जमा, ये जो है ना M3 के में नहीं आता है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो किसको जो है ना पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ब्रायोफाइटा को। किसको? ब्रायोफाइटा को। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का संस्करण किस देश ने जीता है? तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत ने। किसने? भारत ने। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी।
तो कब की गई थी औद्योगिक नीति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। और औतचीय 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 परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद हैं? तो औचित्य परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद है? तो ये है वसीय। कौन से? वसीय ऊतक। 72। सबसे पहले अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व का परिवार है। तो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व। 73 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सेल है तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करना। ये जो है ना इलेक्ट्रिक सेल के उदाहरण है। मनुष्य में पेट से आने वाला भोजन है। तो मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अम्लीय। क्या है? अम्लीय। 75 कह रहा है कि धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुएं डॉट 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 है तो क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आघातवर्धनीय है। कंकर कौन सा लिंग है? तो कंकर कौन सा लिंग है? तो ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग जो है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनार्दन का प्रवाची क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, विष्णु। उन्हीं को तो बोलते हैं जनार्दन, लक्ष्मीपति। परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? तो परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? तो विश्राम। परिश्रम का विलोम विश्राम। जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनाहुत। क्या कहा जाता है? अनाहुत। अज्ञेय का विलोम क्या हो जाएगा? तो अज्ञेय का विलोम हो जाएगा प्रज्ञेय। क्या होगा? प्रज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एड्रीनेलिन हार्मोन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व के श्रेणी में नहीं आते हैं? तो कौन सा तत्व जो मुख्य पोषक तत्व के श्रेणी में नहीं आते हैं? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कृषि सुनक निम्न में से किस पार्टी के नेता हैं? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कृषि सुनक किस पार्टी के नेता हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो प्राकृतिक में तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम, विकल्प में। ठीक है, विकल्प से दिया गया है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, पेट्रोल की। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ए नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा कपड़ों के दाग से हटाया जा सकता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चरल। क्या कहा जाता है? एपीकल्चरल, मधुमक्खियों का पालन। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंद से जो है ना पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। 89 टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो सी नंबर, विधानमंडल के द्वारा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 243। बिहार विधानसभा की वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? 243। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था तो कब?
तो ये किया गया था फरवरी 2006 में। कब? फरवरी 2006 में। बाकी देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो सी नंबर आर बोनी ग्रेवियल ने। किसने? आर बोनी ग्रेवियल ने जीता है। 95 यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो क्या स्थिति होती है? तो ये होगा मुद्रास्फीति। क्या होती है? मुद्रास्फीति की। बाकी देखिए 5 क्वेश्चन जो है ना मैथ का इंग्लिश का दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।